और सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। पहला इतिहास 14:10 में लिखा है, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तुम उन्हें मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, जब दाऊद को फिलिस्ती लोगों ने घेर लिया, फिलिस्ती की सेना ने घेर लिया, तो दाऊद भी बाहर निकल कर आया, लेकिन उसने अपनी लड़ाई में जाने के लिए, लड़ाई में जाने से पहले, जंग में जाने से पहले वो खुदाबंद के पास गया, वो परमेश्वर के हजूरी में गया और उसने घुटने टेके और नम्र होकर खुदा से प्रार्थना करने लगा। और उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर, जो सेना मुझ पर चढ़ाई करने आई है, क्या मैं उनसे जंग लड़ने के लिए जाऊं कि ना जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, जैसे उसने परमेश्वर से पूछा, क्या परमेश्वर मैं उनके पास जाऊं, क्या मैं उनसे जंग लड़ूं, तो पवित्र बाइबल में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने दाऊद से कहा, जा, मैंने उन लोगों को तेरे अधीन कर दिया। हालेलुया। इस वजह से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम सुबह, अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं, जब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ एक बहन, जो स्त्री अपने घर में खाना बना रही है, जब किसी भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में, किसी कारोबार में है, जहाँ किसी भी जगह पर जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे हमने पिछले समय में देखा कि एक भयंकर दुर्घटना हुई और जहाज में बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, उनका देहांत हो गया। तो हमें हमेशा, अगर हम उस परमेश्वर की अगुवाई के अधीन चलते हैं, हमने उसमें देखा एक जो बहन थी, तो वो बता रही थी कि ज्यादा आवाजाही के कारण वो लेट पहुंची। हालेलुया। वो लेट पहुंची और लेट पहुंचने के कारण उसे काफी दुख हो रहा था, उसे काफी अपने आप को वो गिल्टी फील कर रही थी कि मैं समय से पहुंच नहीं पाई, मैं उस जहाज में चढ़ नहीं पाई, मेरा इतना पैसा वेस्ट हो गया जहाँ मुझे इतनी मुश्किल में आई है। तो लेकिन जैसे उसे उस दुर्घटना के बारे में पता चला, तो वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। क्योंकि कई बार जो आप करना चाहते हैं वो आपके फायदे के लिए नहीं है, वो आपके नुकसान के लिए होता है। कई बिजनेस, कई बढ़ोतरी, कई कार्य आपकी जिंदगी में आपको सफल नहीं बनाते, बल्कि आपको कुछ ऐसे लोगों के नजदीक ले जाते हैं जो आपके लिए, आपके लायक नहीं, या आपके परिवार के लिए वो अच्छे नहीं। कई ऐसे दोस्त, कई ऐसे बिजनेस, कई ऐसे कारोबार। तो सो परमेश्वर, आप जब, अगर आप दाऊद की तरह उस बिजनेस को करने से पहले, आप फॉरेन जाने से पहले, आप उस जॉब को लेने से पहले, आप स्कूल जाने से पहले, आप किसी पार्टी में जाने से पहले, जहाँ तक अगर आप कोई बहन खाना बनाती है, तो वो खाना बनाने से पहले वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे, अपने आप को दीन करे और खुदा के आगे नम्र होकर प्रार्थना करे, प्रभु जी, मैंने वो खाना बनाने जाना है, जहाँ मैं किसी जॉब पर जा रहा हूँ, जहाँ मैं कोई कारोबार जा रहा हूँ, जहाँ मैं रेल पर सफर कर रहा हूँ, जहाँ मैं जहाज में सफर करने जा रहा हूँ, प्रभु जी क्या आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ उसमें सफर करूँ, मेरी मदद कीजिए प्रभु जी, यहोवा मेरी हेल्प कीजिए। और प्रभु जी, अगर आपकी तरफ से वो सफर है तो वो मुबारक हो और मैं उस सफर में सफल हो सकूं, मैं उस कारोबार में सफल हो सकूं। अगर वो खुदा की तरफ से है तो आप उस ट्रेन में जरूर सफर कर पाएंगे। अगर वो खुदा की तरफ से है तो आप जरूर फॉरेन जा पाएंगे। अगर वो खुदा की तरफ से है तो आप जरूर जॉब ले पाएंगे। अगर खुदा की तरफ से नहीं है तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा, ऐसी हलचल होगी कि आप उस चीज में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो मेरे प्रियो, मैं खुदा का दास होने के नाते आपसे एक निवेदन करता हूँ, एक आपको एक एडवाइस देता हूँ, कभी भी खुदा के साथ शिकवा मत कीजिए, बल्कि उसका हमेशा धन्यवाद कीजिए। दाऊद हमेशा परमेश्वर की महिमा करता था और वो हमेशा, जब उसको फिलिस्तियों ने घेरा हुआ था, तब भी उसने हड़बड़ाहट में गड़बड़ी नहीं की, बल्कि उसने परमेश्वर के आगे गया और अपने आप को नम्र किया खुदा के आगे।
उसने अपने आप को दीन किया और खुदा की अगुवाई को मांगा। तो कलाम में लिखा है जैसे उसने खुदा से पूछा, खुदा क्या मैं उनको जीत लूंगा, क्या मैं उन पर विजय पा लूंगा? तो परमेश्वर ने कहा जा तू उन पर विजय पाएंगे। अगर हम गाड़ी कलाम में पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है दाऊद ने उन फिलिस्तियों से जीत पाई। हालेलुया। आप जिस भी बिजनेस में जाओगे, आप जिस भी कंट्री में जाओगे, आप जिस भी जॉब में जाओगे, आप स्टडी में और किसी भी काम में हो, तो खुदाबंद आपको जरूर सफल करेगा। और खुदाबंद इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।